देती हूँ सवाल। आय सुना सुना राजा ये सुनियो, दिल के बात पर सुनियो। आय सुना सुना राजा मोरा सुनियो, दिल के बात पर सुनियो। हे सुना सुना राजा ये सुनियो, दिल के बात परम से सुनियो। हे नाय कहै छै नाय बनैया, कहल बिना रहल नहीं जाई। जकरा कहबै के पतियै, जकरे कहबै सहलतियै। सुना सुना राजा ये हे सुना सुना राजा मोरा सुनिया, हे दिल के बात परम से सुनियो। हे नाय कहै छै नैया बनैया, कहल बिना है रहल नहीं जाई। चढ़ल जवानी सहल नहीं जाई, जाय देवी दुर्गा है सदा। जकरा कहबै के पतियै, सुना सुना ये राजा मोर सुना सुना बाबू सब सुनियो। हे दिल के बात हृदय से सुनियो। हे पिया वाला की कलिए, काशी कलिए करवट कली, गंगा में एक गंगा दल। चतुर्दशी हर बात करल, मरीच खोट के पारण करल। हाय हाय पिया वाला की करलिए, हे काशी कलिए करवट कलिए। हे गंगा में एक गंगा दलिए, एकादशी हर बात करल। द्वादशी है तिरुता में कली, चतुर्दशी में है ले कोनरा। एक मन जब तर ढुकल, एक टूटले के पारण करल। हे घर जरैया सब कोई देखाई छै, हे घर जरैया सब कोई देखाई छै। एकरा जरै छै कोई नहीं देखाई छै। जकरा कहबै के पतियै, जकरे कहबै सहलतियै। सुना सुना बाबू सब सुन, दिल के बात हृदय से सुन। नाय कहै छी नाय बनै, कहल बिना रहल नहीं। हाय हाय पिया वाला की करलिए, हाय हाय पिया वाला की करलिए। हे कट चरण के बउआ बनलिए, कट शरण के बासी बनलिए। आके सुत के पलंग घोरल, सेज सजतिया के हो लगल। अतर गुलाब के तेल हिलल, नंदी फूल हम गंजा लगल। सोना के हम चिलम बनल, रूपा के हम गट बनल। अतरा भर के सभी हे पिया वाले की करिए, सोलह सुनारा से हो लगैए। प्यारा में जे यदा लगल, प्यारा में पैर लिखा लगल। प्यारा में पायलिया बिल, हाथा में चूड़ी जे पिन्हल। अंगली में अंगूठी लगल, माथे में टिकलिया लगल। माथे में जे टिका लग, नाका में नाथुनिया लग। होठा में लिपस्टिक लग, काला में काजलिया लग। हाय सुना सुना राजा मोर सुनिया, हाय हाय पिया वाला की करलिए। हाय लगली त पियावा हमरो जलिए, नगर नगर को हमर राजल के। कोई बहिन भांगल में निकल के, कोई बहिन गागल के, कोई बहिन गटल के, कोई बहिन सिंदूर के कर, कोई बहिन भांगल के निकल। हे नाका में नाथुनिया लगलिए, काना में कनवाली लगलिए। अतर आँखों हमसे हो है सबर का चलिए गए। कहलो पिया मिलबे कर, रास्ता में जे पियावा मिल, पकड़ ढकर को हबर ले जाए। चलो मजा खा से हो। हाय सुना सुना राजा मोर सुनियो, दिल के बात पर सुनियो। हे पिया वाला की करिए, मारा पता नहीं
माता जी अरे तैयो ने दर्शन के दई छै पिया बाबे मनवा गे पिया बाबे मनवा दई छै गया ए तैयो ने दर्शन के दई छै पिया बाबे मनवा मैया गई मैया अगर तैयो ने दर्शन के दई छै पिया बाबे मनवा गे पिया बाबे मनवा मैया गई कई जवानी फिर ना लौटे कितना थुआ मलिदा था राजा। जो गोली सोविया के मुंह से निकल गई जो गोली निकल गई वो वापस तो नहीं हो सकती है, लेकिन तुम्हारे सामने मैंने मजबूर हो गई हूँ। तुमने मार के बिजली के कोरा से मेरी दम को तोड़ दिया है, मैं समान तुम्हें दे रही हूँ। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा उसमें डाया डालेगा और तुम्हारा ऐसा चिड़िया तो फंसना ही फंसना था। मैंने तुम्हारे नाम का इतनी बारी सुन रही थी कि तुम्हारे डर से अगर पक्षी बिचारी तुम्हारे राज में चलती थी तो आहार नहीं करती थी। तुम्हारी आवाज सुनकर अगर माँ के पेट में अगर बच्चा रोता था तो डर से मुंह को बंद कर लेता था। ये तो मेरी छोटी सी माया थी। अगर मैं ये बहाना नहीं बनाती तुम्हारे सामने में नॉर्मल नहीं हो जाती तो मुझे पकड़ने के लिए नहीं देता। चल अब नटगढ़ किला मैं तुम्हें प्रतिदिन तुम्हें फेरा बना करके किसी चौराहे पर ठोक दूंगी। हरिया हरिया पत्ती खाएगी, घास खाएगा। जैसे ही शाम ढलेगी मैंने तुम्हें मानुष बना करके शादी का हाल पूछोगी। अगर तुम शादी का हाल बोल दिया तो मैं रोज तुम्हें खोआ और मिश्री मलाई दूध खिलाऊंगी। अगर शादी का हाल नहीं बोला तो इतना पिटाई करूंगी कि तुम्हारा मार दे करके जबड़ा चंपुरी में कांप जाएगा। चल चल डिगरा रे नटवर रे राज, चल चल डिगरा रे जब नटवर लोया ना बना देवारा लौट के आएगा मेरा बासया कोते दे नारैया डुनवाई गे हमें देवर जी
धोखे बाजी जब का हमारा जगत जान पहले धोखे बाजी जब का यानी के सोना रानी। स्वामीनाथ हजारों बार मुझे समझा रहे थे कि रानी तुम नेत्र मिला जाओ, एक भी बात की मैंने उसकी परवाह नहीं की। रास्ते में जाने की टाइम में देवर लौट कर नहीं जा रहा था, मैंने अपनी जिद में डालकर मैंने उसे लौटा कर भेज दिया। हफ्ता रोज तंबुक में गुजर रहा, अभी तक देवर लौट कर नहीं आ रहा। मेरी बायां आंख फरक रही कि मेरे देवर पर कोई मुसीबत जरूर आ गया। अब मैं क्या जवाब दूंगी स्वामीनाथ को? कब तक ये तंबुक में उनकी राह को ढूंढती रहूंगी? एक कनौ से आ जाते वार ये नजरी चाहिए सामा, अखिया है थकिए गेले तोरिए भाभी जी। स्वामी ये पूछते हमारा कलचा किया ये जवाब ये देवर हमें स्वामी जी चलो ये सोना रानी तू कैसे जा दिल में दरिया गई रानी सोना माए। चलो ये सोना रानी मोह पिया स्वामीनाथ की दरबार बिल्कुल खाली देख रही है, ना जाने कहाँ चले गए हैं। कुछ देर छिप कर बैठ जाती हूँ कि देखती हूँ स्वामीनाथ रात ढूंढते होंगे, क्या क्या बोलता है। सारी बात सुनकर फिर उसके सामने मैं आगे बैठा लगे आबादली बेटी गई मावी घर में बेटा सारा गे मैंने रानी को 1 हफ्ता का ऑर्डर दिया था और 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया है, अभी तक रानी लौट करके नहीं आई है।
जबकि रानी को मैंने सोच समझ का चित्र समझा बुझा करके भेजा था कि देख रानी, हफ्ता दिन के अंडर में तुझे लेकर के आना होगा। खैर कुछ देर और इंतजार करते हैं, आ भी सकती है। अरे मेला ठेले की बात है, मन लग गया होगा तो शायद टाइम बढ़ा दिया। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर और इंतजार करते हैं। लौटियों ने अइलै रानी मेला बास जा लौटियों ने अइलै रानी नागर मोहब्बा सुनिएगे आपा जगवी गे स्वामी जी के या सारा या बैगे देवी स्वामी हमारो किया हो मुसीबत मेला बचाए रानियों ने लौट अइलै नगर मोहब्बा तरसे ये देहिया का पई सोनर हाथ के या का पई के तले जागे रहिया गे हमारो सब वीर थानामा पूछबै रानी जी सजाई सारा हो कुशला पूछबै अना रानी जी से झुकिए नित्या करिए स्वामी जी के या कल जोरी निरति करिए हमें स्वामी जी जिया 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 है रानी दुनिया में जाए
रानी हाँ स्वामी जी। अरे पगली मेला साई है, चेहरा उदास, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेला से आने के बाद तो शायद कोई भी आदमी को चेहरा खुशहाली नजर आता है। आज तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उदास है, बिल्कुल मायूस है। अरे पगले कोई ऐसा सामान नहीं मिला तो चिंता करने की क्या बात है, दूसरे मेला में आ जाएंगे। बदन में कुछ थकावट है स्वामीनाथ, इसलिए चेहरा उदास है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, परेशानी हुई होगी, लेकिन रानी मैं अकेले देख रहा हूँ, क्या बात है? और रुद्र सिंह कहाँ? देवर जी दरबार में नहीं आए हैं। मैं रुद्र सिंह के बारे में तुमसे हम पूछ रहे हैं और तुम मुझसे पूछ रही है। मैं अकेला देखने के कारण मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं तो सोच रही कि स्वामी कि देवर जी मेरे राज दरबार चले गए होंगे। नहीं रानी, अगर रुद्र सिंह आता तो तुम्हारे सामने मिलता हूँ। रुद्र सिंह से नहीं आया। क्या सच में देवर जी नहीं आया है? नहीं रानी, मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अरे पगली झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं आया रुद्र सिंह। और रुद्र सिंह वैसे अकेले क्यों आ सकता है? तुम दोनों मिलकर के गए तो तुम दोनों ने मुझे चाहिए। ऐसा हो सकता है कि रुद्र सिंह तुम्हें छोड़ करके आ जाए। स्वामी जी मैं मजाक नहीं कर रही। दोनों देवर यहाँ से मिलकर मेला गए। जैसे मेला के प्रांगण में हम लोग प्रवेश किया, काफी पब्लिक की भीड़ थी। सारे रास्ता जाम पड़ा हुआ था, सारे रास्ता जाम पड़ा हुआ था। मेला की नौबत देखकर देवर ने कहा कि भाभी इतनी भीड़ में तुम कैसे जाएगी, तुम इसी जगह खड़ी हो, मैं रास्ता खाली करके आ रहा हूँ, उसके बाद तुझे गंगा किनारे लेकर चली जाऊंगा। देवर के कहने के मुताबिक मैंने वहां खड़ा रह गया। बस चंद्र ही मिनट में देवर ने रास्ता खाली किया, मुझे ले गया गंगा किनारे। क्योंकि देवर को पता था कि सबसे पहले मेरे दिल में लालसा थी कि मैं गंगा नहाऊं। मुझसे देवर ने पूछा कि भाभी तुम्हारे दिल में लालसा है गंगा नहाने के लिए, तो देख तेरे देवर ने तेरे गंगा किनारे में पहुंचा दिया है, तुम आज शौक से गंगा माँ के चरणों में स्नान कर ले। लेकिन एक बात और सुन ले भाभी कि नहाने से पहले तूने जितनी सामान जितनी जेवरात पहनी है सारी जेवर खोल कर तूने नदी किनारे में रख दे, उसके बाद तुम गंगा नहाना। देवर के कहने के मुताबिक मैंने गंगा स्नान की। जाकर दोनों देवर हो जाए झूला झूले, बड़ी आनंद मिला झूला झूलने में। झूला झूलते झूलते मुझे आपकी याद आ गया, बच्चे की ख्याल आ गए। मैंने कही देवर आप मेला में मुझे दिल नहीं लग रहा कि स्वामीनाथ ने 1 हफ्ता की डेट दिए थे, बच्चा इंदल निदान है, स्वामीनाथ को परेशान करता होगा, इससे अच्छा कि जितना जल्द हो उतना जल्द यहाँ से तैयारी कीजिए।
बस चलने की टाइम में दिमाग कुछ मेरी चंचल थी, होश हवास में खो दिया। जल्दीबाजी में मैंने सामान उठाने लगी, दो सामान मेरी नदी किनारे में छूट गए। आगे रास्ते जब गुजरती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे गले में चंद्रहार नहीं है। बैग की चैन खोलकर देखती हूँ तो जादू की पुस्तक नहीं है। उसी टाइम में मायूस होकर रास्ते की कदम को रोक दिया। देवर ने पलटकर जब देखा कि भाभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ तुम पीछे क्यों हो जाती हो, तो सारी बात मैंने देवर को बताई। उन्होंने मुझे बोल दिया, भरोसा दिया, संतुष्ट दिया कि भाभी जाने दे। अरे क्या छोटी सी सामान में तुम इतनी चिंता करती हो, चल मोबीराज अच्छा सच्चा सोनार को बुलाकर इससे शानदार गला की गिरमल हार बनवा दूंगा। जब तू अपनी नैना किला जाएगी तो मोरा किला से जादू की पुस्तक मंगा लेना, इसमें हर्ष की क्या बात है। लेकिन वो जादू की बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी, नहीं जी पाती मैंने की देवर जी वो जादू मेरी प्राण बचती है। वैसा जादू कोई मोरा किला में अब नहीं मिलेगा, ना कोई सोनार वैसा चरना हार बना सकता है। इससे अच्छा है कि मुझे किसी रास्ते में तंबू गिरा दीजिए, तब तक के लिए मैं आराम करती हूँ और लौट कर जाइए। नदी किनारे में मेरी सामान रखा होगा, उठा कर ले आइए। लौट कर गया देवर। मैंने अवतार रोज उसकी इंतजार करती रह गई, नहीं लौट कर आया। दिल में मैंने सोची कि देवर सोचे होंगे कि भाभी चली गई होगी। रास्ता तो आजकल अनेकों रास्ता, कोई दूसरे रास्ते से देवर गुजर के मोबीराज पहुंच गया होगा। उसी की चिंता में मैंने चलते चलते यहाँ पहुंच गई और आपका रहे कि रुदन सिंह नहीं आया। आने कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास इस हालात से तुम गुजरी है। ऐसी ऐसी हालात मेरी गुजरी है। समझ रहे हो मेरी सारी बात को? पहली बात तो तुम्हें समझना चाहिए कि जब रुदन सिंह तुम्हें मना कर रहा था कि चल जादू को पुस्तक छूट गए तो छूट जाने दे, मैं तुझे इससे अच्छा जादू पुस्तक मंगा देंगे। 9 लाख का हार छूट गया, छूट जाने दे। मैं तुझे सुनार बनवा करके घर में इससे दुगुना दाम का 9 लाख का हार खरीद के तुझे दूंगा। लेकिन तुमने उसे मना कर करके रुदन सिंह को लेता। तो तुम्हें उसी बात समझ जाना चाहिए, इस बात में कुछ न कुछ कला जरूर है। तो मेरे भाई को जबरदस्ती यहाँ से आधे रास्ता से लौटा करके फिर वही मेला भेज दिया। क्यों? कि तुम्हारा वहां पर छटका तू कथी लइए कचाना करे छा हे हिया खेजा देवरा लौट के स्वामी गई मेलवा। तोरा शान सनरानी के ऊपर बजरा गिरा, जब तक मेरा भाई नहीं मिलेगा मैं तुझे एक चांस दे रहा हूं। जब तक बाबू रुदन सिंह तुझे नहीं मिलेगा तब तक लौट करके राज मोहम्मद तू मुंह दिखाने के लिए नहीं है। समझ गई? कहां से भी ढूंढ के लाओगे? चाहे जहां से लाओ, मेरा भाई चाहिए।
अगर तुझे भाई मेरा भाई को अगर बलिदान नहीं दिया है तो ढूंढने से तू क्यों हिचकिचा रही है? अगर खो गया है तो मेरा भाई खोज करके ला करके मेरे सामने करेगा, उसके बाद तो राज मोहब्बा में रहेगी, नहीं तो राज मोहब्बा में शकल दिखाने के लिए नहीं। तो हारा मुझे पहले शक हो रहा था कि हरमजादी ऐसा काम करके आई है। अरे मैं अगर जहां तक तो हमारी पूर्वजनों को बदला ले रही है तो मैं अपने भाई को तुम्हारे साथ नहीं देता। और मेरा भाई आखिर फंसा कहाँ है? अगर जब तुम बलिदान नहीं दी है तो आज तक ऐसा कोई माँ के लाल वीर पैदा नहीं लिया है कि बाबू रुदल सिंह के कोई हाथ लगा दिया। ठीक है, हो सकता है मेला था, खो गया होगा, रास्ता को मालूम नहीं हुआ होगा। कुछ देर इंतजार करके देखते हैं, रानी कहीं ढूंढ के लिए आएगी तो ठीक है, अगर नहीं लाएगी तो हरमजादी राज मोहब्बत दिखाने के लिए नहीं। अरे तब महाराजा दयाव करे लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के कुर्सी कुर्सी जोरी का नाम जोरी जोरी का नाम यशोदा करीमा ये है गल करते बढ़िया भागे याला भगवान बढ़िया भागे जाना चाहिए बसिया के परा शादियों ने करबो बसिया के हमें तो
बेसिया गे सुन ले ये रजिया हमार शादी के का रन बेसिया मोर जो नाता पार बारा बारा का जाला तारा बहुतिया रे तोहार कोई ने बचवैले यही तो हई रे याजुदी बेबी गे सुन ले तू का के मार या बने जी बोले मैया गे बचते ना कमार में कौने रे मैया के कोठा सा जन्म वाले लही जा कौने रे पत्थर के बाबुआ छियौ रे काले जवार शेरनी गे मैया के चियन बेटा गे हमार शेरनी गे मैया के पैसे ले लिए गे जनाम तगियाला गईरा तू सवाल मैया तू धवा जा तगियाला गई दलही आई रे याजुदी मरम के पर जब यशना तो पर में गे चार शादी में करवा बेसा आगे महारा हे राजा बोल बेसा बोले अब शादी करोगे या बर्बाद हो जाओगे बेसा मैं मरते तब तक तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे तो कैद घर में बंद है आज तारीख से ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगी चाहे मेरा जान क्यों नहीं कैद घर में चले जाए तरफ तरफ करके मर जाएगा जिस रोज बोल देगा कि बेशा मैं तुमसे शादी करूंगी उसी रोज तुम्हें कैद घर से खाली करके खोल करके आजाद करूंगी ना इस बीच में पानी मिलेगा ना भोजन मिलेगी न तुमसे बेस्या मैं पानी मांगूंगा न तुझे से बेस्या के साथ मैं भोजन करूंगा तुम्हारे बारे में एक चीटी तक को पता नहीं कि बाबू रुद्र सिंह इस नटवर किला में कैद घरों में बंद है तरफ तरफ करके मर जाएगा ना आज तारीख से भोजन पानी सब बंद हो जाएगा बेस्या अगर तुम मुझे पाताल में भी छिपा करके रख लेगी मेरे राजमापा का सेना में इतना ताकत है मुझे पाताल से भी खींच के बाहर निकाल अगर जो कोई आ गया डिगरा का बेटा को कुत्ते की मौत मारूंगी मैं तुम्हें इसके लिए मेरे राजमापा का सेना नहीं डरता है बेस्या तुम अपने जिंदगी और मौत के लिए डर सोभिया जिंदगी और मौत से नहीं डरती है समझ गया बैठ अब इस कायदा में चली वैसे अपने महलों के होगा मैया सुन रे अली मां काली हाथ करते वाली मैया सुन काली मां आधा सुने बोला मां चले वैसे या महल के देवी तेरा हदरा बंदे तो सब चल गए वैसे महल चली जाए क्या पड़ गया ये वैसे बटिया ही या भाई ते भाभी जी हो हमार बटिया में छोड़ के लिए भाभी सोना खो जाते खो जाते गते देवरा गे तू लरवा कहा पानी के कहा
के देखियो दूरा दसाय बापी या बना तू नरुआ के देखियो देखियो बापी या बना ये तू भारत ये का लतियाए देवरची हमरो से होते ये काहिले भेल देवर है भारत ये जुनू कौन ऐसा छतरी कायर आपको पान चरा कर ये कैद घर में रखा हुआ है? मैंने तुझे लाख बार समझा रहा था भाभी जी कि मैंने आधा रास्ता से वापस लौट करके मेला नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर हर वक्त दुश्मन लगा हुआ रहता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? लेकिन तूने मेरे बात को यकीन विश्वास नहीं किया। क्या गलती किसके साथ की? हेलो चिक, आप है भाभी जी, जब मैंने जादू का पुस्तक नलखा गिरमल हार के पता लगाने के लिए गंगा स्नान आया था, हाँ देवर, तो ये रंभा सिंह का बेटी सोफिया नटीन, ये जात का नटीन मेरे लिए बन करके आई थी। क्या सोफिया नटीन बन गई? और रंभा सिंह का बेटी है। यही जादू का पुस्तक और गलखा गिरमल हार लिया है। जब मैंने इसे दोनों सामान मांगा तो ये बेसन मुझे जादू के फसान में फंसा करके मुझे बेला से ये नटवर किला ले आई है, शादी का वातावरण करती है। जब मैंने शादी से इनकार गया तो ये बेसन मुझे कैद घर में आकर के बंद कर दिया। ऐसी धर्म सभ्या की नहीं होना चाहिए कि दूसरे के पुरुष को बांधकर अपनी बंसार में रखी हुई। वो बेस्या पल पल में मुझे ये कैद घर में आती है मुझसे शादी का वातावरण करने के लिए। जब मैंने शादी से इनकार जाता हूँ तो वह बेस्या नाना तरीका का धमकी दे करके चली जाती है। देवर, शादी के बारे में तो उसको हाँ नहीं बोले हैं। नहीं भाभी जी, और मैंने सोचा कि जब तक मेरे भाभी और बड़े भाई शादी के लिए नहीं बोलेंगे तब तक यह बेस्या की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखेंगे। सोफिया नटीन बन गई है। हाँ भाभी जी, बेश्या होकर गंगा न आएगी, गंगा माँ कभी साफल नहीं दे सकती है। विधवा होकर कोई औरत पान चबाती है, उसके मुख में लाली नहीं शोभा देती है। ऐसा करो भाभी, तुम यहाँ से वापस लौट करके राजमहल चले जाओ, भाई साहब को खबर कर देना। भाई साहब सरसा किला करेगा जहाँ की मलखान सिंह है, वहां से सेना साज करके बनारस किला जाएगा जहाँ की चाचा सैयद रहता है। जब तक ये सेना साज करके नटवर किला पर चढ़ाई नहीं करेगा तब तक यह बेस्या मेरा जान नहीं छोड़ेगी। ऐसी भारी मुसीबत में छोड़कर मैं चली जाऊं? बेस्या, ये क्या बोल रहे हैं? भाभी वह बेस्या आती ही होगी। आने दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं भाभी, वह मेरे नजरों के सामने तुम्हें गाली गुप्ता मार पिटाई करेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं जाएगा भाभी। चाहे सोफिया मेरी जान ले लेगी, मुझे कोई परवाह नहीं है। नहीं भाभी, तुम लेकिन मैं तुझे छोड़कर बंसार में नहीं जा सकती हूँ। तुम मेरी चिंता मत कर भाभी, तुम मुझे छोड़ दे, जितना जल्द हो ये बंसार को छोड़ करके राजमहल चले जा भाभी जी। घर से निकलिए दिल गइए स्वामी हमारो
सहिया तोरी दिल कई बिजली के कोहरा से ऐसा मेरे भाई को नहीं करना ये कोना रामाय देवर रालई स्वामी जी के बसामा चाहे भाभी भैया जी के ये नहीं का रह के चाहिए मेरा भैया जी जो जा दिल तकैया जई मई मोहदी राज फेरो हे गजना माय देवर करतई देहिया जो चाँद सुनतई भैया कुशलबा भी अमर कुछ नहीं कहतई भाभी भैया दरबार में सीनता न कारिया है देवर नटिगारा रास सही ना ये सजन यहाँ यही बा मोहती बेसिया जे या बहते पनसर में जा बेसिया जे या बया बाबी ऐते महलई से या दिया लोटाई के पई नटिगारा रास देख पैसा कटिया देवर छौरी हारा जैया के जल्दी से जय बाबू मोहबाय राज खाबरा जनाई बाबी कि हाँ भैया जी लटुए केला देवर बाबी तोहार जल्दी लटके बाना घर मोहती भाभी अब सुनल सुनाए सुकुमार बतिया हियै के भाभी रब तोहरा के मदा हे के सुनले तू दुर्गा के मात बाबा सदाई ने मैया रहे बलसार में अब मैं ये सारा खबर भाभी सोना के साथ राजमहल भेजा दिया। देखता हूँ किसान साज करके मेरे भाई ये नटवर किला आते हैं या कि नहीं आते। देसियों के सुना ले ये रजिया किला क्या बात है, तुमने आवाज लगाया है? कोई बात नहीं है बेसिया। फिर बात क्या है कि आज मैंने देखने को बिल्कुल खुश नजर आ रहा है। मैं हर वक्त खुश रहता हूँ बेसिया, मरते मरते तक मैं हंस करके जाऊंगा, रो करके नहीं मरूंगा। इससे पहले जब मैं तुम्हें कैद घर में बंद कर रही थी तो तुम्हारी आंख से आंसू जा रहा था,
लेकिन जब मैं तुम्हें पुकार किया तो मैं देख रही थी बिल्कुल खुश नजर आ रहा है। क्या बात है? इसलिए मैं खुश हूँ बेस्या कि आज इस कैद घर में भाभी सोना आई थी और सारा समाचार लेकर के ये कैद घर से मेरे भाभी सोना राज महबा चली गई। कैद घर में आई थी? हाँ तुमने नटवर किला से खबर लेकर के चली गई है मोहनी किला। खबर जनाएगी तो सिरसा किला, खबर जनाएगी बनारस किला, जहां से पूरे सेना सज धज के मेरे नटवर किला पर आएंगे। जब आ गया मेरी नटवर किला में तो मेरे दुश्मन को कुत्ते की मौत मारोगी, लौट करके नहीं जाएगा। दलिया के खा पर बेसिया मोहब्बा की लगरा दलिया के खा पर बेसिया के किला उसे पानी तक नहीं देने वाला मिलेगा। समझ गया? इस कैद घर से देख करके रानी सोना चली गई है। अगर 7 दिन को मैंने पकड़ लेती तो खूब पिटाई करती, लौट करके नहीं जाती। तो मेरे राजमापा का सेना में इतना ताकत है, तुम कुछ नहीं कर सकती। पता चला दूंगी मैं, आने तो दे पहले। अगर आ गया बेस्या तो तुम्हें भी पता